अस्सलाम वालेकुम साथियों। उस रोज़ हम आए कज़न के साथ, हम लाइचीज़ जो हैं वो तोड़ रहे थे और हम अपने साथियों को दिखा रहे थे कि किस तरह से तोते जो हैं वो खा गए हैं ये। तो तोतों को आधा इल्ज़ाम हम देते हैं और आधा इल्ज़ाम हम देते हैं फ्रूट बैट्स को, जो कि रात को आती हैं, दिन को तोते आते हैं। तो दोनों तरफ से समझो कि जब पक रहा हो फल, उस पर अटैक हो रहा होता है। हर दूसरे साथी ने हमसे कहा कि इसको आप कवर करें, इसके ऊपर आप जाल डालें। तो वो जाली सी होती है, उसको डाल दिया जाता है दरख्तों के ऊपर और उससे ये है कि फल महफूज रहता है। अमूमन आपने देखा होगा, ड्राइव करते भी आपने देखा होगा कि लोगों ने फलों को कवर किया होता है। लेकिन वो एक बात नहीं जानते, वो ये है कि जब वो फ्रूट बैट्स आती हैं रात को, उनके साथ बाज़ों का छोटे छोटे बच्चे लटके हुए होते हैं, दूध पीने वाले उनके बेबीज़, और वो आती हैं और वो फल खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उस जाल में फंस जाती हैं। इसलिए कि उनके क्लॉज होते हैं, ऐसे करके हुक सी होती है, उनके पैरों के आगे भी हुक सी होती है। वो जब फल को एक्सेस करना चाहती हैं तो वो हुक जो है वो बाज़ों का फंस जाती है, क्योंकि जाल तो बड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है, स्ट्रेचेबल सा होता है जो जाली ऊपर डाली होती है। फिर वो घूमती हैं बचने के लिए कि हम किसी तरह से आज़ाद हो सकें, और वो फिर ऐसे तड़प तड़प के चक्कर खाती हैं उल्टी लटक के कि वो, और वो जाली उसके ऊपर और कसी जाती है, उनके पैरों पर, उनकी बॉडी पर, उनके पैरों पे, और वो ज़ख्मी हो जाती हैं, उससे वो कट जाते हैं। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। हमने एक दफ़ा, अम्मी ने छोटा दरख्त था उसके ऊपर जाल डाल दिया, खैर हमने सर्विसेज बुलवाई, वो आ गई 2-3 गाड़ियाँ उसको बचाने के लिए और उसको रिलीज़ किया, हॉस्पिटल लेके गए। बाद में फ़ोन करके भी उन्होंने बताया कि वो ठीक ठाक है, शुक्र है कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ। और हमें गाइड किया कि हम फ़ौरी तौर पर जाकर उसके ऊपर एक चादर डाल दें कि दरख्त जो है वो कवर रहे, ताकि बैट को लगे कि वो महफूज है और यह रात का वक्त है और वो हर ख़तरे से बची हुई है, और वो डरे नहीं, खौफज़दा ना हो अराउंड, अपनी सराउंडिंग्स को देख कर के वो फंस गई है, परेशान ना हो, स्ट्रेस में ना आए। तो ये सब कुछ हमने किया। उसके बाद वो आए, आके उन्होंने उसको रिलीज़ किया, उसको हेल्थ चेक दिया, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। फिर बाद में हमें बताया भी कि वो एक फॉस्टर मम के पास रहेगी 2-3 दिन, यहाँ तक कि वो अपना कॉन्फिडेंस जो वो बहाल कर लेगी और सदमे से निकल आएगी इस खौफ से कि वो फंस गई थी, तो फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो ये हमें गवारा नहीं है। हम कहते हैं फल खा ले परिंदा, और ख़ासकर फ्रूट बैट्स, जो कि हमारी ज़िंदगियों की एक तरह से ज़ामिन है कि वो हमारे लिए किस कदर ट्रैवल करती हैं, और वो फलों को पॉलिनेट करती हैं, फूलों को पॉलिनेट करती हैं, ताकि हम खा पी सकें और उनके ही हम दुश्मन हो जाएं इस तरह से कि वो आगर अगर अपना हिस्सा खाती हैं। और ये कौन सा कोई हमने कमर्शियल सतह पे लगा रखे हैं कि हमने बेचना है और हमारी ये रोज़ी रोटी है, ये बात नहीं है। तो हम बचा सकते हैं थोड़ा बहुत, तो हम बचा लेंगे। जिस तरह के हम आए हैं अपनी कज़न के साथ उस दिन, और हम आके और ये करके गए हैं, ये देखें। तो लगा के तो गए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि परिंदे जो हैं या तोते जो हैं या बैट्स जो हैं वो इनको भी छोड़ेंगी। ये कोशिश ही है। तो ये अनियन सैक्स हैं जो हमें, देखें, कोई नहीं छोड़ेंगी। ये देखें, ये जो बदतमीज़ें हैं ये इनके अंदर भी घुस के खा गई हैं, देखें जाल के अंदर, ये उतार भी गई हैं। तो ये देखें, ये देखें यहाँ, तो उन्होंने नहीं छोड़ना है, तो ये ऐसे नहीं बच सकता है। तो इस वजह से हम ये जाल नहीं डालते। ये नहीं है कि हमको इल्म नहीं है, हमें इल्म है, लेकिन हमसे ये जुल्म नहीं किया जाता है, हम नहीं कर सकते। हम बहुत नरम दिल के इंसान हैं और रहते भी दुनिया के झमेलों से दूर अपनी ज़मीन पर चरिंद परिंद के साथ हैं, खुशी खुशी। तो इसलिए ये हम नहीं करते कि हम जाल डालें। तो ये हमने सोचा कि हम आपको यहाँ बता दें ताकि साथियों को पता हो कि हम क्यों नहीं डालते, क्योंकि हर दूसरा कमेंट जो उसके ऊपर यही है कि आप इसको कवर करें। तो ये हमसे नहीं किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर इस पूरे ऑर्चिड को हमने कवर करना हुआ किसी बड़े जाल से, तो वह बात और है, वो फिर हम देखेंगे। और आम देखें आप, तो बरसातें इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं कि हद कोई नहीं। और ये छोटा नहीं है साइज़, आप हाथ के अगेंस्ट देखें ना, वज़न देखा आपने, उफ, शाबाश है इस दरख्त को। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा गोल सा मोटी स्टेम वाला तने वाला दरख्त है, और इन सब को अब स्प्रे जो है वो करने वाला है।
और वो देखें ड्रैगन फ्लाई, वो देखें लाल वाली दिख रही है आपको। कैसे अल्लाह ताला ने इनमें रंग भरे हुए हैं। तो खैर अभी तपिश बहुत बढ़ जानी है। हमारे मेहमान भी जो हैं वो जागते होंगे। हमारी कज़न आई हुई हैं, हमारी तायाज़ाद बहन हैं अपने हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया यूके से, और बचपन से ही हमारा उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है क्योंकि हमारे ताया जान से हम बहुत क्लोज़ थे। और ये मोहब्बत जो है समझो कि हमको विरसे में मिली है। जिस तरह से ताया जान और अब्बा जान बहुत क्लोज़ थे, इसी तरह से हम कज़न्स जो हैं वो बहुत क्लोज़ हैं। तो पहले भी आई थी काफ़ी बरस पहले, जब सोनी छोटा था, और हम भी जाते रहे हैं इंग्लैंड। अब है कि अम्मी ज़ईफ़ हैं तो हम नहीं जा सकते उनको छोड़ के। एक हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उसको चाहते हैं कि हम निभाएं। हालांकि बेटी भी है, वो भी कहती है चले जाओ, और बहू भी है, वो भी कहती है चली जाएं, आप जाएं घूम फिर आएँ। क्योंकि हम कभी भी, खासकर इन दिनों में, हमें महसूस होता है कि हम कहीं निकले नहीं, हम घर ही बैठे रहे। क्योंकि हम सारी ज़िंदगी, ये जो 10 दिन होते हैं क्रिसमस से 24 से लेकर 5 तारीख तक समझो, ये हमारे मुल्क में नहीं गुजरते थे कभी भी नहीं ज़िंदगी में। हम सारी ज़िंदगी इन दिनों में बाहर होते थे। और हालांकि ये एक पीक सीज़न होता है, आपने कहीं भी ट्रैवल करना हो, जो प्राइसेस हैं वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा होती हैं। ट्रैवलिंग की, होटल्स की, हर जगह की बुकिंग्स भी नहीं मिलती हैं। तो हम 8 महीने पहले बुक किया करते थे। तो ये वो वक्त है कि हम अब घर में, और ये देखें ये जगह कितनी खुली खुली पहले दिखती थी, अब कितनी तंग तंग हो गई क्योंकि सारे दरख्त जो हैं वो आगे बढ़ आए। और पानी का तो बहुत ही बुरा हाल है। हमने वैसे आज भी माली ने आना है एक ने, और एक ने कल आना है। और कल जिस माली ने आना है वो बहुत तेज़ मोव करता है, बहुत तेज़ चलाता है। पिछली बार भी वो मोव करके गया तो हमारा जो मोवर है वो छत तक कीचड़ में भरा हुआ था। तो हमें डर लगता है क्योंकि ये ऐसे सीधी जगह नहीं है, स्लोप है थोड़ी थोड़ी। और जब वो मोव करेंगे जाहिर है कि वो अपहिल भी चलाएंगे तो वो फंस सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक पहिया जो मड में होता है। तो ये बहुत ट्रिकी होता है काम मोव करने का। ये ऐसा आसान नहीं है कि आप सोचें कि बस मोव कर लिया भागे, और बहुत फुल ऑन है, बहुत थका देने वाला है। तो हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सबको ही खांसी, फ्लू, बुखार रहा। बच्चे भी, कल भी अमानी को थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर था। तो इस वजह से हमने थोड़ी बहुत तो काटी ये घास जो है उस तरफ से। और ये क्योंकि बरसातें होती रहीं तो हमारे 7 दिन नहीं गुजरते हैं कि हमारा घर जो है जंगल बन जाता है। आप तोते सुन रहे हैं? तो ये पता है कहाँ आए हुए हैं? अब ये दरख्त तो यहाँ है, आपको दिखाएं। जो गाने गा रहे हैं ना, ये हमें देख देख के उफ, इतना मडी है कि हद कोई नहीं। चाहे हम यहाँ धड़ाम हो जाएं किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देखें, देखें ये सब जो है, ये इलायची, ये सब ख़त्म कर गए हैं यहाँ पर। इस वाले की तो ये देखें, देखा निकल के दौड़े। तो यहाँ इनकी ईद हुई रहती है, सब खा गए। हालांकि इतनी लजीज, इतनी मीठी इलायची इन्होंने बड़ी भी नहीं होने दी है। ये तो अभी लाल भी नहीं हुई है। और ये मैना है, ये जो आई है ना, हम अभी हमारे हाथ से खा रही थी। ये मांगती है, आके आके बैठ जाती है फेंस पे वेट करने के लिए। और जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, बल्कि हमने इसको नीचे बैठ के खिलाया, तो अब हम नीचे नहीं बैठ सकते, ज़मीन पे ऐसे आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते। हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी दुखने लग जाती है। और जब चिड़िया देखते हैं तो बस मोहब्बत जो है वो हर चीज़ पर हावी हो जाती है और हम बैठ जाते हैं। तो आज हमने फिर खड़े होकर इसको फेंस पर ही खिलाया कि आज हमने नहीं बैठना, क्योंकि सारी रात हमें दर्द होता रहा है। और अम्मी अभी सोई हुई हैं, चक्कर मार के आई हैं, उनको उठाना है, मुँह हाथ धुलाना है। और उनकी जो सर्विस सुबह की बुक होती है कि वो आते हैं, अम्मी को मुँह हाथ धुलाते हैं, दांत ब्रश कराते हैं, अगर शावर देना हो तो शावर देते हैं जो सर्विस वाले हैं। तो आज उनमें उनके ज़्यादातर स्टाफ जो है वो सिक है, और आज का शावर भी नहीं था क्योंकि कल शावर था और कल होना है जुमे को। 4 डेज़ अ वीक वो अम्मी का शावर हमने बुक किया होता है, जिसमें थर्सडे को उनका शावर नहीं होता। तो वैसे हम वो आते हैं तो कह देते हैं कि मसाज कर दें, या थोड़ी सी साथ वॉक कर लें, या कमरे की डीप क्लीन कर लें। तो वो आते हैं, हर रोज़ आते हैं, हफ्ते में 4 दिन के लिए। तो वो आज फिर उनका आ गया मैसेज कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका ज़्यादातर स्टाफ जो है वो सिक है।
छुट्टी पर है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, कोई वरी नहीं है, वरना ये कि कभी ज़रूरत हो तो हम लिख देते हैं कि नहीं आप प्लीज़ सिर्फ शावर के लिए ही चलो भेज दें, बाकी के काम ना करें। तो ये भी बहुत सहूलियात हैं यहाँ पर हमको अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये लाइची जो है ये हमेशा बेचारी शिकार ही रहती है हवादिस का, कि कभी इसको कुछ हो जाता है, कभी अच्छी वाली शाख थी ये देखें, और इसको लाइचीज़ भी लगी हुई थी जालिम, और कोई चीज़ इसको तोड़ गई। हम बांध बूंद के गए हैं, ये देखें, हमने कोशिश की बचाने की, लेकिन बचा नहीं वो। अब ये बेचारी अकलौती लगी है, देखते हैं, खाद वाद डालते हैं, देखते हैं, आते हैं, इसका चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन स्टिल। और इसको देखें कितना फल लगा हुआ है, घास देखें आप, बहुत तपिश हो गई। हमारा ख्याल है हमको अंदर चलना चाहिए। तो इस वक्त हमें लगता है कि टेम्परेचर जो है वो 30 तो होगा। सुबह सुबह ही अभी 8:30 हुए हैं सुबह के। तो जाते हैं, अम्मी को भी देखते हैं। हमने सब्ज़ी के बाग का भी चक्कर बिल्कुल ही नहीं मारा है। लगा के गए हुए हैं खीरे, हो रहे हैं, देखें। टोमेटोज़ लगाए हैं इधर। टोमेटोज़ का तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, क्या करते हैं। और वो देखें खीरे की बेलें हो रही हैं। एक पुरानी रहने दी है हमने, उसको छोटे छोटे खीरे लगे हुए थे। और फालसा देखें, तो इस वाले में, इस मीटर में ब्राउन स्नेक रहता है। और ये देखें, कुछ फालसे पके हुए और कुछ पर अभी फूल आए हुए। तो हम आगे नहीं होते क्योंकि बहुत मडी है। और ये ब्लूबेरीज लगी हुई हैं इसमें। लेमन जितना हम एक्सपेक्ट करते थे कि खुश होगा, हुआ नहीं है, उसे काफ़ी गुस्सा चढ़ा है। और नीचे से भी उसकी शाखें निकल रही हैं, वो भी हमने काटनी है। तो ये ऑन गोइंग काम होता है यहाँ पर। ये नहीं है कि बस आपने कर दिया और आप चले गए। अमरूद बहुत लगा हुआ है। तो हमने सुना था, अम्मी ने हमेशा कहा कि इसकी जड़ में हींग डालो, एसोफिटीडा। वो हमने मंगाई है अब 2 किलो। पहले तो हम देखते थे इतनी इतनी छोटी छोटी बॉटल जो है वो मिलती थी $5 की। तो हमने कहा कि वो हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ बिछाएंगे, कहाँ फैलाएंगे। तो फिर हमने बेटी को कहा कि ढूंढे कि कहीं से हमको बड़ा जार मिले। तो उसने फिर 2 कहीं से बॉटल्स ली हैं। इस बरस हमने ये ट्राई करना है कि हमने उधर भी डालनी है, वो जो आर्च बनी हुई है, और हमने इधर भी डालनी है। इसका इतना नफीस अमरूद है कि हद कोई नहीं, इतना मज़ेदार, इतना खूबसूरत, और इसको कीड़ा लग जाता है। अब हमने इस बरस कोशिश करनी है कि हम इसका फल खा सकें। आखिर का मिलता है जब कीड़े खा खा के मोटे हो के बीमारियों का शिकार हो के मर जाते हैं, फिर हमारे हाथ कुछ लगता है। तो अब हमने इसको, हाय अल्लाह, देखा है, स्पाइडर लग रहा है, शायद हो गया, आ रहा नजर। और आंखें देखें जरा इसकी, चला गया कहीं। ये रहा, बेचारा घबरा ही गया वैसे। देखा। तो चलते हैं अंदर, अम्मी को उठाएं। और बरामदे किसी साथी ने पूछा कि आप घास पे से चल के आई हैं तो गंदे नहीं होते? तो नहीं, गंदे नहीं होते, क्योंकि यहाँ इतनी बारिश होती है कि ज़मीन ऐसे कीचड़ कीचड़ नहीं होती, वो धुलती रहती है, धुलती रहती है, मिट्टी भी धुलती रहती है। आप देख लें, ये देखें, हम चल के आए हैं। देखा, नहीं गंदा होगा। तो अगर हम नई खुदी हुई मिट्टी हो जहाँ मशीनें काम करके गई हैं, उसके ऊपर पाँव रखेंगे तो हाँ। ये रैंप हम उठा गए कल, इसलिए कि यहाँ पर कल तूफान था, सारी भीग गई थी।
ये तो बर्बाद हो जानी थी। ज़रा इसको आज धूप लग ले, यहाँ पर होती है ये। कैसा ग्रीन हुआ हुआ है, देखा, टिड्डियाँ बोल रही हैं। अब ये पेबल्स जो हैं ये डलवाने, लेकिन मिलते नहीं, अब ये मिलते ही नहीं सफ़ेद वाले, इस तरह के स्मूथ पत्थर जो होते हैं। दिखाते हैं आपको, ये देखें, ऐसे पत्थर मिल ही नहीं रहे। मिल रहे हैं बैग्स में, मिल रहे हैं बैगों से। यहाँ ऊँट की दाढ़ में ज़ीरा, उनसे क्या बनना, हमको तो ट्रक लोड्स चाहिए, हमको एक एक थैली थोड़ी चाहिए। तो वो ट्रक लोड्स में नहीं मिल रहे, थैलियों में मिलते हैं। तो उससे क्या बनना, थैलियाँ कोई कितनी उठा लेगा, ये बात है। तो ये पत्थर चाहिए, क्योंकि ये मशीनें जब चली हैं ये स्लीपर्स लगाने के लिए बाग में, तो सारी जो मिट्टी है और नीचे के ग्रे स्टोन्स थे वो मिक्स हो गए। इस वजह से ये देखें वीड कैसे उग रही है। इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि खौफ आने लगा है। तरह तरह के ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये उड़ रहे हैं, प्यारे प्यारे, कैसे फूल पौधे भी खुश हैं। और उधर भी सामने जो राउंड अबाउट है, जो रोज़ गार्डन है, वो भी बड़ा प्यारा होने लगा है। अब उसको फूल भी 2-4 खिल गए। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। अम्मी को आवाज़ लगाएं, उठाएं, मुँह हाथ धुलाएं, दुआओं में याद रखें कि जल्दी जल्दी हम ठीक हों। लेकिन हमने आराम कोई नहीं किया, हम घूमते फिरते भी रहे हैं, सैर भी कराते रहे हैं और घर का काम भी करते रहे हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक हम ठीक नहीं हैं पूरी तरह से। तो इंशाल्लाह सून रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। बनाई ही नहीं जाती, काम ही नहीं किया जाता है, मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है कि चैनल का काम हम कर ही नहीं पाते। तो सून इंशाल्लाह, आप सब तो फैमिली की तरह हैं हमारे, तो इस वजह से शायद हम उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। हमें पता है हमारे साथी जो हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।